नमस्कार, मैं सोनिका जुयाल। आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज। चलिए नजर डालते हैं प्रत्येक राज्य की हर छोटी बड़ी खबर पर। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल एवं उनके सुपुत्र तथा सुप्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल के पैतृक घर पर एक रात प्रवास पर आए जौनसार बावर क्षेत्र के इष्ट देव सिमोग गांव स्थित शिलगुर बिजट एवं चूड़ेश्वर देवता क्यारी गांव से वापस रक्टार गांव होते हुए नागथात बैराट खाई ललोऊ बसाया बडनू दातनू मलेता बसैया पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं द्वारा देर रात तक तीनों देवताओं के दर्शन कर आशीर्वाद अर्जित किया। सिमोग गांव स्थित शिलगुर बिजट एवं चूड़ेश्वर महाराज 24 मई सुबह 7 बजे मंदिर के गर्भगृह से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल के पैतृक घर क्यारी गांव एक रात के प्रवास करने निकले। करीब 40 किलोमीटर पैदल लंबा सफर होने के कारण प्रथम पड़ाव बैराड़ खाई पड़ा, जहां से 24 मई की सुबह देवताओं की तीनों पालकियां क्यारी गांव के लिए रवाना हुई। एक रात प्रवास पश्चात आज सुबह तीनों देवताओं की पालकियां एवं देवचिन्ह वापस सिमोग गांव स्थित मंदिर के लिए चल पड़े, जिनका आज भी जगह जगह स्वागत किया। सैया पहुंचने पर देवता के साथ चलने वाले जोगड़ियों एवं पालकियों तथा देव चिन्हों को रात्रि रुकने की व्यवस्था की गई। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों द्वारा देर रात तक देव दर्शन कर आशीर्वाद अर्जित किया। इस पैदल यात्रा देव दर्शन दौलत राम शर्मा, बजीर कुंवर शर्मा, भंडारी पूरण सिंह चौहान, नारायण शर्मा, रमेश शर्मा, परमेश शर्मा, सिरचंद शर्मा, अमर सिंह चौहान, साधु राम शर्मा, ज्ञान सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। इसको हम बाधाएं तो नहीं कह सकते। हाँ, रास्ता जरूर उबड़ खाबड़ था, लंबा रास्ता है। मुझे लगता है कि हम 50 किलोमीटर से ऊपर चले हैं 2 दिनों में, और जो एक तरफ यात्रा है वो पैदल मार्ग लगभग 50 किलोमीटर है। इतना जरूर है कि उतार चढ़ाई है, लेकिन इस भीड़ के साथ और महाराज के साथ जो उत्साह है उसमें लगता नहीं है कि हम थके हैं, और उत्साह के साथ लोग जा रहे हैं। ये यहाँ भी आप अभी जन सैलाब देख रहे हैं। हम लोग यहाँ 24 तारीख को आए थे, उस दिन में अताप भीड़ थी। तो इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये आस्था का, श्रद्धा का और भगवान की जो हमारे देवता हैं इनकी कृपा का एक संगम है। सर, जैसे इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं किस कारण से होते हैं, क्या है इसकी मान्यता सर? परिवार जब कोई अपनी इच्छित मनौती के लिए कोई प्रार्थना करते हैं, कोई संकट में हो सकता है, कोई अपने विकास के लिए, परिवार की रक्षा के लिए होता है, जब वो मनौती पूर्ण होती है तो परिवार उसको जो उन्होंने जो मंदिर में जो याचनाएं करी है उसकी पूर्ति के लिए देवता प्रवास में जाते हैं। इसी क्रम में श्री रामचरण नौटियाल जी ने एक दिन का पूजन का संकल्प रखा था और वो 25 तारीख को पूर्ण हुआ। मुझे लगता है कि वो भी खुश है। पूरी गोरुखत, पूरी बैराड़ खत, सब लोग आनंदित थे। खैर, नौटियाल जी का परिवार तो आपने सुना ही था। यानी ये माना जाए कि इच्छा पूर्ति के बाद देवता प्रवास पर अपने घर ले गए। सर, इस तरीके से जो कार्यक्रम सफल हुआ है, क्या क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि इसमें जो एक जो धागे की तरह पिरोने का काम जो होता है, द्वेष, आपसी मतभेद सब भूल देते हैं, ये क्या है, क्या किस तरीके से होता है सर? ये इसी का नाम जौनसार है। जौनसार में आपके किसी प्रकार की कोई वैमनस्यता हो, कटुता हो, लेकिन जब हम लोग आस्था के नाम पर कहीं चलते हैं सब एक होते हैं। हमने देखा है कि जब रामशरण नौटियाल जी ने अपनी खत के सब लोगों को, कोरू खत के सब लोग आह्वान किया, ऐसा लग रहा था कि ये जागड़ा नौटियाल जी के घर पे नहीं, पूरी खत का जागड़ा था, 2 खतों का जागड़ा था। तो ये आस्था का वो है, देवता की कृपा है कि ये जो हमारे देवता है जौनसार बाबर के, ये एक जौनसार बाबर को एक धागे में पिरो के रखते हैं।
आस्था का प्रश्न है। जैसा हम सबको और आपको भी विदित है कि यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है वो यहाँ की स्थानीय देवी देवताओं का श्रद्धा से, शुद्ध अंतःकरण से मानना है। और आप जानते हैं कि महासू महाराज के बाद हमारे पूरे क्षेत्र में जौनसार बावर में और जौनसार बावर से लगा हुआ जो क्षेत्र है उसमें महासू महाराज के बाद और चूड़ेश्वर धाम जो हमारा चूड़धार में है वो 13,000-14,000 फीट की हाइट पर है। वहाँ के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा स्थान है सीमोग में, जहाँ पर मतलब इसका जो मुख्यालय है पूरे जौनसार बावर का चूड़ेश्वर धाम के बाद। और आज की यात्रा का जहाँ तक प्रश्न है, आपने कहा कि आपकी यात्रा कैसी रही है। आप बड़ी सुखद, सुगम और सार्थक रही है, क्योंकि हर प्रत्येक दृष्टि से, क्योंकि ये इतना मतलब आज तो इतनी ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, इतनी सुख सुविधाएं हैं, हर तरह का आजकल जो है ना व्यक्ति सुविधा संपन्न हो गया है। लेकिन तब भी महाराज पैदल जाते थे उस जमाने में। मैं खुद चूड़धार गया हूँ जब मैं सर इसी दौरान जो है ना इतने जौनसार बावर में इतने श्री गुरु महाराज बिजट महाराज के मंदिर है, उसके बावजूद भी अन्य लोग अन्य जगह से जो है ना वाहन के माध्यम से जाते हैं। ऐसा क्या है जो सीमोग मंदिर से ही पैदल यात्रा करते हैं, ऐसा क्या है? जैसा मैंने आपको बताया मेरे पूर्व वक्तव्य में कि जो है चूड़धार के बाद ये सबसे बड़ा धाम है जौनसार बावर का, ये मुख्यालय है। और चूंकि चूड़धार के में वो स्वयंभू है, वहाँ पर उत्पत्ति स्वयंभू लिंग है वहाँ पर। और ये बताया जाता है कि जो वहाँ पर बावड़ी है वो मानसरोवर का जल है वहाँ पे। जब इसको वैज्ञानिक दृष्टि से इसको परीक्षण किया गया तो पाया गया कि वास्तव में वो मानसरोवर का ही जल है। दूसरी बात यह है कि जितने भी यहाँ जौनसार बावर में श्री गुरु बिजट महाराज के जो मंदिर हैं वो सारे विस्तार काउंटर, जिस तरह से बैंक का विस्तार काउंटर होती है, मुख्य ब्रांच होती है, उस तरह से हैं। मुख्यालय होने के नाते ये स्वयंभू हैं, या वहाँ से प्रकट होकर के पहली बारी स्वयंभू हैं सीमोग में भी। तो उन्होंने क्या किया कि पहले से जब इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई होगी तभी से यह कहा कि कभी भी यहाँ आप जो आधुनिकता का जो भी पुट देंगे आप करिए, लेकिन जो प्राचीन धरोहर के रूप में जो प्राचीन परंपराएं, जो मान्यताएं हैं, उनके साथ कभी भी आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसे एक में आपने जो प्रश्न किया कि क्या बात है कि ये पैदल चलते, ये जब इनका आविर्भाव हुआ पहली बार, जब ये प्रकट हुए स्वयंभू वहाँ पर सीमोग में, और इसका इतिहास ये है कि एक कोई संत महात्मा महापुरुष कोई आए और वो ये भी कुछ लोगों का मानना है कि वो स्वयं वही थे और उन्होंने वो चिन्ह जो है प्रकट किया वहाँ पर और स्वयं अंतर्धान हो गए। तो बोलने का भाव ये है कि ये सब मान्यताओं का एक अमिट रूप है, अभिन्न रूप है कि जिसमें ये पैदल चलने का भी एक मतलब ये मान्यता है, परंपरागत ये इस तरह का हो रहा है। क्योंकि इसकी और जगह कोई भी पुजारी या कुछ भी पूजा लगती है, और या जिसको हम बोलते हैं पोड़ खोली हुई है, जो मंदिर के पुजारी है। मैं स्वयं वहाँ का पुजारी हूँ और मेरे भी पोड़ खोली है। बचपन जब मैं 6ठी 7वीं में पढ़ता था तब से। अब आप ये पाएंगे कि दूसरी जगह खाना खा के या मंदिर जो है, मंदिर का जो मुख्य जो प्रतिमाएं हैं उनको आप जो है या डोली है उसको गाड़ी के छत से ले जाते हैं और चूड़धार में स्नान कराते हैं हरिद्वार के बाद, या बद्रीनाथ केदारनाथ जी के जो ये अकेला एक ऐसा है जो चूड़धार, हरिद्वार या कहीं दूसरे अन्य मुख्य तीर्थ स्थानों पर जब भी इनका भ्रमण कार्यक्रम होता है तो ये पैदल ही चलते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जब से इनका आविर्भाव हुआ है तो उस पैदल का ही उसमें एक प्रकार से मतलब वो कार्यक्रम में वो दिया हुआ है, वो अभिन्न अंग है कि नहीं, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसमें कभी प्रश्न ही नहीं होता कि मतलब इसको जो है इसको आधुनिक रूप दिया। थैंक यू।